मरूम कश्मीर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान उमर मलिक। इस समय हम जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियां के पहनू इलाके में हैं। हमारे साथ एक यंग पोइट हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। आइए इनसे कुछ गुफ्तगू करें। पहले जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम यामिन यासीन है और मैं पहानू से बिलोंग करता हूँ, जो कि हिली एरिया शोपियां डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। तो आपने ये जो शायरी का अंदाज़ जो आपको आया है, ये कब से आपके जहन में आया पहले? जी, शायरी करना तो मुझे बचपन से ही शौक़ था, लेकिन जब मैंने मैट्रिक पास किया 2016 में, तो तब से थोड़ा उर्दू की तरफ और भी दिलचस्पी हुई। तो मैंने अपने उस्ताद किराम से थोड़ी गाइडेंस ली, अपने बड़ों से थोड़ी गाइडेंस ली और थोड़ा थोड़ा मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब पहला जो आपने गज़ल लिखा है वो आपको शायद याद होगा कि मतलब किस साल में पहली बार आपने जो गज़ल पहला जो शार वो लिखे? पहले तो मैंने गज़ल पहले नहीं लिखी, पहले तो मैंने एक अफ़साना लिखा था जो एक अनकही बात थी, जिसमें मैंने वाज़ेह तौर पे एक लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दी। क्योंकि आजकल को जो मैं समाज में देख रहा हूँ कि जो बाप है उनको अपनी बेटियाँ बोझ लगती है। उसी पे मैंने अपनी पहली वजाहत दी है। फिर धीरे धीरे जो ही बढ़ता गया तो गज़ल लिखना भी शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, जो आपके घर वाले उनका ज़्यादा कितना सपोर्ट है इसमें आपको? घर वालों का तो बहुत ही सपोर्ट है, क्योंकि जब भी मैं गज़ल लिखता हूँ तो भैया हमेशा बोलते हैं कुछ करो, कुछ बनो, ताकि मरने के बाद भी लोगों के ज़ुबान पे आपका नाम रहे। तो घर वालों का बहुत ही सपोर्ट है, स्पेशली माय ब्रदर, माय पापा एंड मम्मा, इनका बहुत ही सपोर्ट है मुझ पे। तो एक और सवाल मुझे आपसे, क्योंकि अक्सर जैसे कि अगर कोई बंदा मतलब कोई भी काम करे तो उसका आगे कोई होता है जिसको वो फॉलो करता है। तो आप अपनी अपनी लाइफ में किसको फॉलो किए? किस ऐसे जो मतलब ऐसे पॉइंट हो जिसको आपने मतलब उसका फॉलो किया हो? मुझे बचपन से ही अल्लामा इकबाल जो मेरा आइडियल रहा है, मैं उसी के पोइट्री सुन सुनकर फॉलो करता था। क्योंकि आज भी जब भी मैं पोइट्री करता हूँ तो मैं पहले अल्लामा इकबाल की कुलियात को देखता हूँ, या जैसे परवीन शाकिर है वो भी ख़ास करके मेरी सबसे प्यारी आइडियल है, उसको भी देखता हूँ। मद्देनज़र रखते हुए इन्हीं दो को देखता हूँ और अपनी जो ख्वाहिश है वो बाहर निकालता हूँ। अच्छा, कुछ जो आपके गज़ल हैं वो आज मतलब अखबारों में भी आए हैं। तो ज़रा आप उन गज़लों का कुछ तज़किरा यहाँ पे करें, मतलब कौन-कौन आपने लिखी हैं और मतलब कितनी अभी तक जो आपने वो जो है मतलब अखबारों में आई हैं वो? देखिए, गज़ल तो मैंने 5-7 लिखी, लेकिन कम से कम 4-5 कश्मीर उज़्मा में आ गई। तो जेके महाराज एकेडमी में भी एक एक गज़ल आई। तो हाल ही दिन में इंशाल्लाह जूँ ही मैं आगे बढ़ूँगा तो इंशाल्लाह रेडियो कश्मीर में भी एक हिस्सा लूँगा, जहाँ पे आलमी मुशायरा होता है। तो इंशाल्लाह मुझे यही उम्मीद है कि मैं वहाँ पे अपनी जो पार्टिसिपेशन करूँ तो इंशाल्लाह वहाँ पे कुछ मुझे मिले और मुझे वो वहाँ पे कुछ एप्रिसिएशन दे। तो आप कुछ अशआर अपनी ज़बानी आप हमारे सामाईन को सुनाइए कुछ। देखिए, हाल ही में मेरी एक गज़ल आई थी कश्मीर उज़्मा में, तो उसी के अशआर मुझे कुछ याद है। तुझको भी है उसी बात का मलाल वैसे ही, मेरी जान भी है वैसी, मेरी जान भी वबाल है वैसे ही, तेरी आंखों में मुंतज़िर था अजब कोई, हम तुमसे हाल भी पूछने लगे वैसे ही। ऐसे मैंने गज़ल लिखना शुरू कर दिया। तो इंशाल्लाह आगे भी लिखता रहूँ। जो हमारे गाँव में एक, जो आपने अभी बोला आइडियल के बारे में, हमारे गांव में एक कदीम शायर था जिसे हम शाहबाज रसूल पहनू कहते हैं। तो वही वही मैंने बचपन से ही मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि मैं उसके दरगाह पे हमेशा जाता था, तो उसी के फजलो करम से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो उसी के फजलो करम से मैं आज भी यहाँ पे हूँ, तो उसी का शुक्रिया अदा मैं अपने दिलो जान से करना चाहता हूँ, बस। शुक्रिया, चलो हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया यामिन थैंक साहब। यू उमर साहब एंड थैंक यू। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।